स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश एक्सप्रेस 1.0 में। आज की कक्षा में हम कक्षा 3 के इंग्लिश के चैप्टर नंबर 3 द क्लेवर मिनिस्टर के क्वेश्चन आंसर को करेंगे। पिछली कक्षा में हमने जो हमारा लेसन है द क्लेवर मिनिस्टर उसको हमने पढ़ा, उसका हिंदी अनुवाद किया और उसके साथ साथ उसको ट्रांसलेट किया, उसको अच्छे तरीके से समझा। और इस कक्षा में लेसन के क्वेश्चन आंसर को सोल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं एक्टिविटी 3 से। एक्टिविटी 1 और 2 को हमने पिछली क्लास में सोल्व कर लिया है, आप जा कर के वहाँ देख सकते हैं। नेम 2 वर्ड्स ऑन ईच यू फाइंड इन द फॉरेस्ट। पेटल, पेटल का अर्थ होता है लीफ अर्थात पत्ती, और यहाँ पर जो प्रत्येक पत्ती है उस पर लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, फाइंड करना है, खोजना है जो आपको जंगल में मिलती है। क्या मिलती है जंगल में? ट्रीज अर्थात पेड़, फ्लावर्स अर्थात फूल, बर्ड्स अर्थात चिड़ियाएँ पक्षी, एनिमल्स अर्थात जो वन्य जीव है, जंगली जानवर है। यहाँ पर आपको 2 वर्ड्स लिखने हैं। तो सबसे पहले हम 2 पेड़ों के नाम लिखेंगे, जिसमें से आप पहला पेड़ का नाम लिख सकते हैं नीम। ये आपको जंगल में दिखाई देगा, नीम का पेड़, NEEM नीम। और एक पेड़ का नाम लिख सकते हैं आप बम्बू अर्थात बांस, BAMBOO बम्बू। बम्बू का अर्थ बांस। तो यहाँ पर आपने 2 पेड़ों के नाम लिख दिए। अब 2 फ्लावर्स अर्थात 2 फूलों के नाम लिखने हैं। तो पहला फूल का नाम आप लिखोगे रोज़ अर्थात गुलाब का फूल। यहाँ पर हमने लिख दिया रोज़। और एक फूल और कोई भी आप फूल का नाम लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ सनफ्लावर्स अर्थात सूर्यमुखी, सनफ्लावर, इसका अर्थ हो गया सूर्यमुखी। यहाँ पर मैंने लिखा रोज़ और सनफ्लावर। 2 एनिमल के नाम लिखने हैं। तो पहला मैं लिख सकता हूँ डियर अर्थात हिरण। उसके अलावा यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फॉक्स अर्थात लोमड़ी। ये 2 जंगली जानवर के नाम। 2 पक्षी के नाम जो जंगल में पाए जाते हैं, आप लिख सकते हो पिकॉक अर्थात मोर। उसके अलावा आप कोई भी एक और बर्ड का नाम लिख सकते हो, जैसे क्रो अर्थात कौवा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बाई एडिंग द वर्ड एवरी। क्या करना है? एवरी ऐड करना है, एवरी को जोड़ना है प्रत्येक शब्द में। गिवन इन द सेंटर टू द वर्ड्स गिवन इन द सर्किल। यहाँ सर्किल में जो वर्ड दिए हुए हैं, प्रत्येक के आगे क्या करना है? एवरी वर्ड को जोड़ करके एक नया शब्द बनाना है, और उसका अर्थ है जो इन शब्दों से परिवर्तित हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्या करना, आपको यहाँ पर सिर्फ एवरी वर्ड जोड़ना है। हो गया एवरीबॉडी प्रत्येक, एवरीडे प्रतिदिन, एवरी मंथ प्रत्येक महीना। यहाँ पर हो गया एवरीवेयर प्रत्येक जगह, एवरी वीक प्रत्येक सप्ताह, एवरीथिंग प्रत्येक वस्तु। यहाँ पर हमने ऐड कर दिया एवरी वर्ड को। अगला ब्रेक, ब्रेक अर्थ तोड़ना। क्या तोड़ना है? द फॉलोइंग वर्ड्स, नीचे दिए गए शब्दों को तोड़ना है इनटू 2 मीनिंगफुल वर्ड्स, 2 मीनिंगफुल वर्ड में, ऐसे 2 शब्दों में जिनका कुछ न कुछ अर्थ निकलते हो। 1 वर्ड हैज़ बीन डन फॉर यू, और एक शब्द यहाँ पर आपके लिए दिया जा चुका है। जैसे यहाँ ये वर्ड है इनसाइड, तो यहाँ पर इन और साइड 2 वर्ड में तोड़ दिया है, और दोनों के अर्थ निकल रहे हैं। दोनों के अर्थ निकलने ज़रूरी है। इनका अर्थ है अंदर और साइड का अर्थ है तरफ, अंदर की तरफ। तो यहाँ पर ये है सनलाइट, तो ये हो गया सन अर्थात सूर्य, और लाइट प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। यहाँ पर ये वर्ड है आउटसाइड, तो वर्ड हो गया आउट अर्थात बाहर, और साइड यानी तरफ, बाहर की तरफ। यहाँ पर ये वर्ड है लंच बॉक्स, तो यहाँ हो गया लंच, LUNCH लंच, और यहाँ पर हो गया बॉक्स। लंच बॉक्स का अर्थ भोजन का डिब्बा। यहाँ पर हो गया बुक, बुक सेल्फ है, तो यहाँ पर हो गया बुक,
और यहाँ पर हो गया सेल्फ। यहाँ पर प्रत्येक वर्ड को दो दो शब्दों में, दो दो वर्ड में, टुकड़ों में दो दो टुकड़े बनाने हैं, दो दो वर्ड लिखने हैं जो मीनिंगफुल होने चाहिए। यहाँ पर हो गया रूम मेट, तो यहाँ पर हो गया रूम और यहाँ पर हो गया मेट। टूथ ब्रश, तो यहाँ पर हो गया टूथ और ब्रश। नेल कटर, ये नेल और यहाँ पर कटर। ट्यूबलाइट, TUBE ट्यूब और यहाँ पर हो गया LIGHT। यहाँ पर हो जाएगा बाथ और यहाँ पर हो जाएगा रूम, बाथरूम, स्नान घर। बात का अर्थ स्नान और रूम यानी कमरा या घर, स्नान घर। तो इस प्रकार से हमने प्रत्येक जो वर्ड है उसको दो दो मीनिंगफुल टुकड़ों में तोड़ दिया। अगले क्वेश्चन में क्या करना है, द वर्ड्स विद LY एंडिंग आर यूजुअली नाउन एज एडवर्ब। जिन शब्दों के पीछे नॉर्मली क्या होता है, LY लगा हुआ होता है, वो एडवर्ब होते हैं, अर्थात क्रिया विशेषण होते हैं। चेंज द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स बाय एडिंग LY टू देम। तो यहाँ पर जो ब्रैकेट में वर्ड दिया हुआ है उसको हमें LY लगा करके, जोड़ करके यहाँ पर ब्रैकेट्स ब्लैंक्स को क्या करना है, फिल करना है। तो ये जो वर्ड LY लगाना है, तो ये लिखा हुआ है सडन, हम यहाँ पर लिखेंगे सडनली। यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है नाइस, यहाँ पर हम लिख देंगे नाइसली। यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है रियल, तो यहाँ पर लिख देंगे रियली। यहाँ पर L ऑलरेडी आया हुआ है, तो यहाँ पर केवल Y लिखेंगे रियली, डबल L नहीं आएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है सॉफ्ट, तो यहाँ पर हम लिख देंगे सॉफ्टली। एक्टिविटी थर्ड, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज। नीचे दिए गए जो सेंटेंसेज है, वाक्यों को क्या करना है, पढ़ना है। यहाँ पर केवल पढ़ना है और कुछ नहीं करना। द डियर विल शो अस वाटर, ये आपको पढ़ना है। अगला सेंटेंस है वी डोंट नो देयर लैंग्वेज, अर्थात हम उनकी भाषा को नहीं जानते। द डियर विल शो अस वाटर बट वी डोंट नो देयर लैंग्वेज। वो हिरण हमें बताएंगे क्या, कि पानी कहाँ पर है, लेकिन हम उनकी भाषा को नहीं जानते, लैंग्वेज को नहीं जानते। जोइन द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग बट एज डन अबव। क्या करना है, सेंटेंस दिए हुए हैं उनको बट से जोड़ना है। बट का अर्थ होता है लेकिन। जो दो दो सेंटेंस दिए हुए हैं उनको जोड़ना है, एक सेंटेंस बनाना है। और प्रयोग किसका करना है, यूज़ किसका करना है, बट का यूज़ करना है। तो यहाँ पर देखते हैं, अरुणा लाइक्स एप्पल, रामाकांत लाइक्स ऑरेंज। तो इसको बट से जोड़ना है। तो हम एक सेंटेंस को लिखेंगे यहाँ पर, अरुणा लाइक्स एप्पल्स। यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे बट रमाकांत लाइक्स ऑरेंज। तो इस प्रकार से आपको इन शब्दों को, इन वाक्यों को जोड़ना है। इसी प्रकार से रहीम ड्राइव्स ए कार, सुजन ड्राइव्स ए बाइक। तो यहाँ पर लिख देंगे रहीम ड्राइव्स ए कार बट सुजन ड्राइव्स ए बाइक। राहुल वॉचेज ए फिल्म बट कलाम रीड्स ए न्यूज़पेपर। इस प्रकार से हम इनको जोड़ देंगे। एक्टिविटी 4, यू मस्ट हैव हियर्ड द फॉलोइंग सॉन्ग। आपने निश्चित रूप से ये गाना सुना होगा। रिसाइट द सॉन्ग इन ग्रुप्स, रिसाइट योरसेल्फ। इस गाने को क्या कीजिए, पुनरावृत्ति कीजिए। इंद्र राजा पानी दे गुड़दानी दे। तो ये आपने गाना सुना होगा बचपन में। एन्जॉय द सॉन्ग विद योर फ्रेंड्स। अपने मित्रों के साथ इस गाने का आनंद लीजिए। इन योर मदर टंग, अपनी मातृभाषा में गाइए इसको। डिस्क्राइब द सीन्स ऑफ रेन इन योर विलेज सिटी। और जो आपके गांव में
रेन का जो सीन होता है, बरसात का सीन होता है, उसको डिस्क्राइब कीजिए, वर्णन कीजिए। यहाँ पर चलते हैं एक्टिविटी फिफ्थ में, पांचवी एक्टिविटी में। लुक एट द पिक्चर्स, तस्वीरों की तरफ देखिए। गिवन बिलो, जो नीचे दिए गए हैं। राइट देयर नेम्स चूजिंग फ्रॉम द बॉक्स, और बॉक्स से इनके शब्द चूज करने हैं। यहाँ पर ये किसका चित्र दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर इसका नाम लिखना है। ये वर्ड क्या है, वेल कुआं, रिवर नदी, पौंड तालाब, स्ट्रीम झरना, लेक झील, ट्यूबवेल, ट्यूबवेल का अर्थ ट्यूबवेल जो ज़मीन में खोदी जाती है, टांका जो हमारे घरों में होता है, और हैंड पंप जो हाथ से चलाया जाता है। तो यहाँ पर ये क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो पहला चित्र है वो है लेक का, अर्थात झील का। तो यहाँ पर हम लिख देंगे लेक। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, हैंड पंप है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ से हैंड पंप लिख देंगे, हैंड पंप। यहाँ पर ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, ट्यूबवेल जो ज़मीन के अंदर खोदी जाती है और पानी निकाला जाता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ट्यूबवेल। ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, टांका। तो यहाँ पर हम लिख देंगे टांका। ये क्या है, वेल अर्थात कुआं। ये इधर से चल रही है रिवर, नदी। यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है पौंड अर्थात तालाब, हमारे गाँव में होता है। और ये क्या है, स्ट्रीम अर्थात झरना। ड्रा ए पिक्चर ऑफ ए बोट एंड कलर इट। यहाँ पर क्या करना है, नाव का एक तस्वीर बनानी है, चित्र बनाना है और उसमें कलर भरना है। तो इसमें आपको क्या करना है, एक नाव का चित्र बनाना है और उसमें कलर भरना है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर गिवन बिलो। जो नीचे चित्र दिखाई दे रहा है, पिक्चर दिखाई दे रही है, उसमें आपको क्या करना है, उसको देखना है। राइट 5 सेंटेंसेज, और 5 वाक्य लिखने हैं अबाउट द फॉलोइंग पिक्चर्स। इस पिक्चर के बारे में, इस तस्वीर के बारे में 5 सेंटेंसेज लिखना है। तो यहाँ से और यहाँ नीचे तक जाएंगे। तो सबसे पहले ये क्या हो रहा है, बरसात हो रही है। तो हम लिखेंगे इट इज़ रेनिंग। ध्यान से देखिए, इट इज़ रेनिंग, इट इज़ रेनिंग अर्थात बरसात हो रही है। यहाँ पर ये जो चित्र दिया हुआ है, इससे हमें क्या संकेत मिल रहा है कि बादल है वो गरज रहे हैं, गर्जना कर रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे, द क्लाउड्स अर्थात बादल, द क्लाउड्स आर थंडरिंग अर्थात बादल गरज रहे हैं, बादल गरज रहे हैं। द क्लाउड्स आर थंडरिंग। और जो ये बरसात का पानी है, उसको क्या किया जा रहा है, हार्वेस्ट किया जा रहा है। इस पानी को यहाँ पर टांके में भरा जा रहा है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, देयर इज़ ए रेन अर्थात बरसात, रेन वाटर बरसात का पानी, उसका क्या किया जाता है, हार्वेस्टिंग किया जा रहा है, संचय किया जा रहा है। देयर इज ए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। यहाँ पर बरसात के जल का हार्वेस्टिंग किया जा रहा है, संग्रहण किया जा रहा है। सिस्टम है, हार्वेस्टिंग सिस्टम है, वो किससे जुड़ा हुआ है, वेल से, कुएं से। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इट इज़ अर्थात ये, इट इज़ कनेक्टेड विद वेल अर्थात ये कुएं से जुड़ा हुआ है। जो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है वो कुएं से जुड़ा हुआ है। ये रेन वाटर किससे यहाँ पर कुएं में जा रहा है, पाइप से। तो हम यहाँ पर लिखेंगे रेन वाटर अर्थात बरसात का पानी, इज कैरिड अर्थात ले जाया जा रहा है, बाई पाइप्स इनटू वेल
कुएं में ले जाया जा रहा है, किसके द्वारा? पाइप्स के द्वारा। पाइप्स के द्वारा ये पानी यहाँ पर जा रहा है। नाउ डिज़ाइन ए पोस्टर और पिक्चर रिलेटेड टू द थीम ऑफ सेविंग वाटर एंड आल्सो राइट ए स्लोगन। यहाँ पर आपको क्या करना है, एक पिक्चर बनानी है या पोस्टर बनाना है जो किससे संबंधित हो? सेविंग वाटर, जल पानी का बचाव से संबंधित आपको क्या करना है, एक पोस्टर बनाना है और उसमें एक स्लोगन भी लिखना है, एक वाक्य भी लिखना है। यहाँ पर ये स्लोगन लिखना है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर एक बनाओगे पोस्टर और स्लोगन लिखोगे। ये आपको खुद को ही करना है। ये दोनों चित्र वाले कार्य मैंने आप पर छोड़ दिए, ये आपको खुद स्वयं करने हैं। तो उम्मीद है कि ये कक्षा आपको, ये क्लास है जो आपको पसंद आई होगी और जिस तरीके से मैंने आपको समझाया है वो पूर्ण तरीके से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो इस क्लास को शेयर कीजिए, इस वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।